हेलो एवरीवन। तो आई होप सब लोग मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। दिस इज़ योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अड्डा 24/7। और यार मेरे साथ हैं राहुल। इन्होंने कभी मुझसे पढ़ा था, इज़ माई स्टूडेंट। और इनका अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल में हुआ है। इससे पहले ये किसी दूसरी कंपनी में काम करते थे। अभी अभी इन्होंने रिज़ाइन करके अभी इंडियन ऑयल ज्वाइन करने वाले हैं। तो जस्ट आपके लिए मैंने सोचा कि कुछ डिस्कशन कर लिया जाए आपसे। आपको कुछ सजेशन दे दिया जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग आज इंस्टेंटली मिले हैं ना, तो होता ना जब भी मेट एकदम से। आज मैं जा रहा था और ये भी जा रहे थे, तो मैं हमेशा बताता हूँ ना, मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। तो एक जगह शॉप थी, ऐसे ही मैं देखा तो मैंने गाड़ी रोक के बस लिट्टी चोखा लेने ही गए, तो राहुल वहीं पे मिल गए। और फिर मैं भी बोला कि एकदम से मुझे लगा कि किसी ने पकड़ लिया है मुझे, है ना। तो राहुल ने बोला कि हाँ। और यूट्यूब पे वैसे भी आपके फेसेस नहीं दिखते हैं, तो मतलब मैं फेस से तो नहीं जानता था। तो इन्होंने बताया कि हाँ मैं सर क्लास किया हूँ, मैं पढ़ा हूँ। मेरा भी और लाइन यही था कि सर आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हाँ, हूँ। राहुल ने एग्जैक्टली यही वर्ड बोले थे कि सर आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। तो वहाँ से हम लोग आज मिले, तो फिर सोचा कि आपके सामने कुछ बातें रखी जाए। तो राहुल, जैसे आपने तैयारी की है और आपने अच्छी रैंक लाई, अच्छी रैंक लाने के बाद आपका अच्छे पीएसयू में हुआ। मेरा पॉइंट बस इतना है कि जैसे तैयारी करते टाइम क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए बच्चे को। बुक्स हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, नोट्स हो गए, किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा पढ़ा था, हम्म। हीट ट्रांसफ़र पूरा पढ़ा था और क्लासिकल थर्मो पढ़ा। हम्म। तो जब इनिशियल स्टेज में होता है ना, मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम काफ़ी टाइम आपके पास होता है कि आप बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। हम्म। तो मैंने तो पहले आपके नोट्स को, जैसे ही क्लासेस कंप्लीट हुई, नोट्स को रिवाइज करो। हम्म। उसके जो अपने क्लास में न्यूमेरिकल करा है उसको करो, तो उससे एक बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते थे। फिर उसके बाद अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो मैंने उसके सिंजल के क्वेश्चन लगाते थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास सफिशिएंट टाइम था। अगर वही आप एंड सितंबर अक्टूबर की बात करो तो आप नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। और सिमिलरली हीट ट्रांसफ़र भी बीके दत्ता का करा था। और थर्मोडायनेमिक्स में सर आपसे पहले पढ़ने से पहले मुझे केवी नारायण के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते थे, तो मैंने वो केवी नारायणन फॉलो करा। और उसके बाद स्मिथ एंड वैनिस थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो जो इनिशियल स्टेज होता है, जो आपके पास बहुत टाइम होता है, तो मैंने बुक्स को एक्सप्लोर किया और मैंने उसकी थ्योरीज भी पढ़ी, क्योंकि कई बार वो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है ना कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो बुक्स को पढ़ने से बहुत हेल्प मिलता है उसमें, और कई सारी छोटी छोटी पॉइंट्स मिलती है। और केवी नारायण की बात करूँ तो उसमें कई सारे डायरेक्ट एक एक्सप्रेशंस और फॉर्मूले होते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि टीचर्स के पास भी आप सारी चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको भी होमवर्क खुद से करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मुझे बुक से ही मिली, और बुक्स पढ़ने की हैबिट मुझ में थी। तो जो मैंने एक्स्ट्रा बुक्स बनाई उससे मेरा नॉलेज बूस्ट हुआ। और जो यूनिस एंजल की बात करूँ स्पेशली, तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे। तो कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्ट गेट में एनी हाउ 80 to 90% सिमिलैरिटी के साथ ही मिलते थे। तो वहाँ से भी एक एडवांटेज मिला मुझे। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना कि हाँ, बस बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं कि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो इसका मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया है। कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब आपको डायरेक्शन मिल सकती है, उसके बाद भी मेहनत आपको ही करनी है ना। तो बुक्स भी आपको फॉलो करनी है, नोट्स भी फॉलो करने हैं। टेस्ट सीरीज़ का क्या है, कितना बड़ा रोल है टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ का तो सर मैं बोलूँगा बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के मिस्टेक से आपको पता चला है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ लैग हुई थी। क्योंकि ड्यूरिंग जर्नी आप क्या करोगे कि बुक्स के ही क्वेश्चन बनाओगे, पीवाई क्यों ही बार बार बनाओगे, आपको लगेगा हाँ बन रहा है सही है। आपको अपनी मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगी, या वीकनेस अगर आपको प्रिपरेशन पता भी चलेगी तो आप छोड़ दोगे कि यार नहीं आएगा वो सवाल। तो अगर जब टेस्ट दोगे ना, तो आपकी वो बार बार गलतियाँ सामने आएगी। एक बार पहले टेस्ट में छोड़ोगे, दूसरे टेस्ट में फिर वो गलतियाँ बार बार सामने आएगी कि हाँ ये कुछ पोर्शन आपका वीक है। तो उस पे आपको काम करने की नीड होती है, वो टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है। तो राहुल इज़ फ्रॉम केमिकल ब्रांच में आपको बता दूं, और ये मुझसे पढ़ते थे, मतलब पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं। और मतलब इससे आपको एक और चीज़ सीखनी है कि किसी बच्चे को अगर ये लगता है कि मतलब 6 महीने में मैं सब कुछ कर जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। राहुल की पहले बार में 600 कुछ रैंक आई थी आपकी। 6 to 4 थर्ड ईयर सिक्स में। टू फोर पहली बार में रैंक आई थी थर्ड ईयर में। फिर उनको लगा कि हाँ अब मेरा कॉन्फिडेंस अप है, मैं फाइनल ईयर में फिर उन्होंने बहुत अच्छी रैंक अचीव करके, कितनी फाइनल ईयर में 284 वो। 284 आपकी फाइनल ईयर में थी। तो एक और बहुत अच्छी चीज़ की फाइनल ईयर में पास आउट होते होते इन्होंने 2 बार बहुत अच्छी रैंक अचीव कर ली, है ना। जो जनरली मतलब इतना आसान नहीं होता है। तो आपको सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, डेडिकेटली सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, थॉरोली सब चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी। आपको बुक्स के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं कॉन्फिडेंटली आप बोलते हैं कि हाँ अब मैं कर लूँगा।
है ना? क्योंकि बुक्स में ना आपको अनसीन क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपने वो कर लिया तो आपको बूस्ट मिलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और मेरे से भी ऐसा नहीं सारे सवाल, मैंने उसके बुक्स के साथ के सॉल्यूशन मैनुअल भी ढूंढे गूगल से, तो मैंने सॉल्यूशन से भी बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। मतलब टाइम लगता है, हाँ, ऐसा नहीं कह सकते। टाइम लगता है, बट आप उसे तभी अफोर्ड कर सकते हो जब इनिशियल स्टेज में प्रिपरेशन चालू करते हो। लास्ट के 6 महीने 4 महीने में करोगे तो वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते और वो आप कर भी नहीं पाओगे। वो आपको पहले स्टार्ट करोगे तभी आपके पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम रहेगा कि आप उस वो चीज़ कर सकते हो। मतलब इनिशियल स्टेज अगर हम जस्ट बोलें कि जैसे अब जनवरी आएगी तो या दिसंबर आ रहा है, बच्चों के सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे, अब बच्चों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर उसको हाँ। सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए जो लोग 2024 का पेपर देने जा रहे हैं। वो लोग ना ऐसा वेट ना करें कि जुलाई में देना है, जुलाई में स्टार्ट करेंगे। कई चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि पेपर में ना बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं कि यार कैसा होगा, ख़राब होगा। मेरे केस में मैं नर्वस तो नहीं था, ऑल्दो मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था, बट मैं इसीलिए काम था क्योंकि मेरे रूट्स अच्छे थे। मैंने काफ़ी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मुझे हर एक बारीकियाँ पता थी कि पेपर में ये आ सकता है। मैंने एक तरह से जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये आपको पता चल जाता है। अगर आप बुक्स प्रैक्टिस करोगे, आपके रूट्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस और बेसिक अच्छे होंगे। तो फिर आप जो पैनिकनेस जो कई लोग फील करते हैं पेपर और फियर करते हैं पेपर का, वो आपको नहीं होगा अगर आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे और जितने अच्छे से प्रिपेयर करोगे। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर ना टाइम मिलना चाहिए कि आप ना इतना टाइम है, इतने टाइम में आपको करना है। अगर 2 महीने मिले तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए, 6 महीने मिल गए तो थोड़े कम फ्रस्ट्रेट हो गए, और अगर पूरा साल मिल जाता तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बस इतना ही आपसे मतलब मिलवाना था। और 1-2 वीडियो आपने पीछे भी देखे हैं, तो सारे के सारे में हमने यही बात की है कि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। तो आप बस करते रहो, जहाँ पे भी आपको हेल्प की नीड है वहाँ पे अड्डा 24/7 से जो भी आपको हेल्प की नीड है वो आप ले सकते हो, है ना? कोई भी मतलब मेरे सब्जेक्ट्स की जो भी नीड है वो तो कोई भी ले सकता है। मैं तो और ऐसे भी फ्री मतलब सेल्फ स्टडी का हाँ, स्टूडेंट था। एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। मैं सेल्फ स्टडी का था, मैंने यूट्यूब से ही सर से पढ़ा, बट मुझे कुछ भी डाउट होता था मैंने सर को टेलीग्राम पे मैसेज किया था, और मतलब शुरू में तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ही रिप्लाई आया था। उसके बाद सर से मैं कांटेक्ट में था, मतलब मेरे डाउट्स होते थे सर क्लियर करते थे। बीच में बच्चे कम हुए तो लेक्चर सर ने भी फ्रस्ट्रेट होकर बोल दिया यार उतने कम बच्चों में। फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर हीट एक्सचेंजर बचा हुआ है, पढ़ा दो प्लीज़। तो फिर सर ने फिर उसके लिए मतलब कुछ और लोगों ने रिक्वेस्ट किया, फिर सर ने हीट एक्सचेंजर का पोर्शन कंप्लीट कराया, और वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया था क्योंकि उसमें बारीकियां थी, वो भी सर ने पूरा कंप्लीट किया था। तो इसमें तो ये ना बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि जो बच्चे ना ये सोचते हैं कि सर मैं मतलब कोचिंग ही करूँगा जाके मेरा तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने एक एग्जांपल है जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, और सेल्फ स्टडी से इन्होंने मतलब अभी IOCL में है, और मेरे ख्याल से आप सबका भी यही सपना होता है कि मैं IOCL में जाऊँगा। अगर आपको लगता है ना कि आप सेल्फ कर सकते हो तो सेल्फ करो, और आपको लगता है ना कि नहीं यार मुझे थोड़ी बहुत हेल्प की नीड है तो आप कोचिंग पे जाओ। अल्टीमेटली ना दोनों केसेस में आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है कि आप कितने डेडिकेटेड हो। ठीक है, तो डज नॉट मैटर आप कैसे तैयारी कर रहे हो, आप सेल्फ से भी बहुत अच्छे से करते हो, आप कोचिंग से भी। जो बच्चे कोचिंग करने के बाद जो अपने आप को सेल्फ फोकस नहीं करते उनका भी सिलेक्शन कहीं नहीं होता है ना? और जो सेल्फ करते हैं ना, तो उन सेल्फ करने के लिए ना अल्टीमेटली ज़रूरी है ना कि मैं सारी चीज़ों पे अच्छे से फोकस करूँ, मुझे डिटेल्ड नॉलेज हो। कहीं पे आपको हमारे साइड की हेल्प की नीड है, हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैसेज का रिप्लाई में भी 2 दिन बाद आए, बट आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो आप दोबारा से मैसेज कर दो। तो ठीक है राहुल, थैंक यू, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप मतलब सेलेक्ट हुए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमारे और भी स्टूडेंट हैं वो सेलेक्ट हों, और ऐसे मिलते रहें हम लोग, है ना? कहीं ना कहीं पे मिलते रहेंगे। तो चलो फिर अभी एंड करते हैं, एंड विल मीट फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, और वहाँ पे कुछ और डिस्कशन करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।